वेलकम टू किड्स प्लेयर। मैं सैरी आज आप लोग को पढ़ाऊंगी क्लास 3 में पार्ट 11 को, जिसका नाम है पहेलियां। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करेंगे इस पार्ट को पढ़ना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे जाकर इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। आंखें दो हों चाहे चार, मेरे बिना कोट बेकार। घुसा आंख में मेरे धागा, दर्जी के घर से मैं भागा। तो यहाँ बटन की बात की जा रही है। टिक 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 चलती जाऊं, सबको ही मैं समय बताऊं। काम समय से जो कर पाए वो ही मेरा नाम बताएं, यानी घड़ी। नीचे पटको ऊपर जाऊं, ऊपर से फिर नीचे आऊं। आऊं जाऊं, जितना चाहो खेल खिलाऊं। तो गेंद के बारे में बात की जा रही है। पंख है लेकिन चिड़िया नहीं, चलता है लेकिन बढ़ता नहीं। गर्मी भगाना इसका काम, झट बतलाओ क्या है नाम। तो यहाँ पंखी की बात की जा रही है। लाल पूछ हरी बिलाई, इसका बनता हलवा भाई। पैरों में जंजीर लगी है फिर भी दौड़ लगाए। पगडंडी पर चले झुमके गांव गांव पहुंचाए। तो साइकिल और गाजर की बात की गई। एक लाठी की सुनो कहानी, इसमें छिपा है मीठा पानी। तो गन्ने की बात की जा रही है। तो हमने इतनी सारी पहेलियां सुनी और पढ़ी। तो ये पहेलियां आप अपने क्लासमेट से, आपस में, अपने घर पे अपनी दीदी से, भाई से पूछ सकते हैं। अब हम इसका अर्थ देख लेते हैं। आंखें दो डैश डैश भागा, मेरी चाहे दो आंखें हो या चार, मेरे बिना कोट पहनना बेकार होता है। मेरी आंख में जब धागा घुसाया जाता है तब मैं दर्जी के घर से भाग जाता हूँ। उत्तर है घड़ी। उल्टा लिख गया है, इसका उत्तर है, सही कर लीजिएगा, इसका उत्तर है बटन। टिक टिक डैश 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 मेरा नाम बताएं, मैं टिक 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 चलती हूँ, मैं सबको समय बताती हूँ। जो अपना काम समय से करता है वही मेरा नाम बताएगा। तो इसका उत्तर है घड़ी। आगे चलेंगे। यदि मुझको नीचे पटकते हो, नीचे पटको डैश डैश खिलाऊं। यदि मुझे नीचे पटकते हो तो मैं ऊपर जाती हूँ और फिर ऊपर से नीचे आती हूँ। इस प्रकार मैं ऊपर नीचे आती जाती रहती हूँ। जितना चाहो मुझसे खेल सकते हो। तो गेंद है ये। इसके पंख हैं परंतु चिड़िया नहीं है। यह चलता है लेकिन आगे बढ़ता नहीं है। इसका काम गर्मी भगाना है, फौरन इसका नाम बताओ। तो पंखा है। लाल पूंछ डस डस भाई, इस हरे रंग की बिल्ली की पूंछ लाल है। अरे भाई इसका हलवा बनता है। तो गाजर है। इसके पैरों में जंजीर होती है किंतु यह फिर भी दौड़ती है। यह पगडंडी पर झूमकर चलती है और गांव में पहुंचा देती है। तो साइकिल की बात की जा रही है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। लास्ट है एक लाठी डैश डैश पानी, एक लाठी की सुनो कहानी, इसमें मीठा छुपा है पानी। तो उत्तर बात की जा रही है यहाँ पे गन्ने की। नीचे दिए गए उदाहरण, पहला अभ्यास प्रश्न है। नीचे दिए गए उदाहरण में एक पहेली को वाक्य के रूप में लिखा गया है। नीचे से पटकने पर मैं ऊपर जाती हूँ, ऊपर से फिर नीचे आती हूँ, सभी को जी भरकर खेल खिलाती हूँ। इसी प्रकार किसी एक पहेली को अपने शब्दों में लिखना है आपको बच्चों। तो लिखेंगे हम अपने शब्दों में। एक लाठी की कहानी बहुत अनोखी है, उसमें हमेशा मीठा पानी भरा रहता है। तो इस तरह आप इसको लिख लेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक कर दें और आगे बढ़ने से पहले इसको नोट जरूर कर लें अपनी किताब में। अब नीचे दी गई पहेली का क्रम कुछ बिगड़ गया है, पाठ से पढ़कर सही क्रम में लगाओ। लगी है मैं जंजीर पैरों, तो सही करके लिखेंगे पैरों में जंजीर लगी है। लगाए दौड़ भी फिर, तो सही करके लिखेंगे फिर भी दौड़ लगाए। के पर झूम पगडंडी चले, पगडंडी पर झूम चले झूम के। झूम पे बड़े की मात्रा आएगी, सही कर लेना इसको। ये गड़बड़ हो गई है कुछ कुछ यहाँ पे, ऐसे। ठीक है। पहुंचाए गांव गांव, तो हो जाएगा गांव गांव पहुंचाए और पूर्ण विराम आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हम इसको कर लेंगे पूरा। आगे चलेंगे तो विलोम शब्द लिखो। बढ़ता का, घटता, गर्मी का, सर्दी, चला का।
बैठता, अंदर का बाहर, पका का कच्चा। इस तरह हम बढ़ता का घटता, सर्दी गर्मी का सर्दी, चला का रुका, अंदर का बाहर, पक्का का कच्चा। इस तरह हम इनको लिख लेंगे बच्चों अपनी अपनी किताबों में। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब बटन पे क्लिक जरूर कर दें। आगे पढ़ेंगे। उदाहरण पढ़कर खाली स्थान में सही शब्द भरो। आपकी मदद के लिए बता दें कि हर शब्द के अंत में ली आएगा। यानी जैसे कि एक फूल का नाम तो किस में आता है? चमेली। दूसरा त्योहार का नाम तो होली, सब्जी का नाम तो मूली, पालतू जानवर का नाम बिल्ली, बंदूक से निकलती है गोली, विशेष अवसरों पर घर के आंगन द्वार पर बनाते हैं रंगोली। तो लिखेंगे चमेली, त्योहार का नाम दिवाली, सब्जी का नाम मूली, पालतू जानवर का नाम बिल्ली, बंदूक से निकलती है गोली, विशेष अवसरों पर घर के आंगन द्वार पर बनाते हैं रंगोली। तो सबके लास्ट में ली आ रहा है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे, ये ली सब में आना चाहिए। आप कोई और आंसर नहीं लिख सकते, आपको यही आंसर्स लिखने हैं, चाहे आप एक शिक्षक हो, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप पेरेंट्स हो। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। अपनी याद की हुई कोई पहेली लिखकर चित्र बनाओ। तो मैं यहाँ पर एक बड़ी ही प्यारी सी पहेली लाई हूँ। तो मैं लाई हूँ, सिर पर कलगी पर मैं न चंदा, सिर पर कलगी पर मैं न चंदा, गरजे बादल नीचे बंदा। बताओ, जब बादल गरजता है तो वो नीचे होता है और उसके सिर पे कलगी होती है, ठीक है। तो यहाँ मोर की बात की जा रही है, जिस तरह मोर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इस तरह आपको इसका चित्र भी बनाना है बच्चों, ठीक है। तो चित्र भी बना लें। ये जो मैं मोर लेकर आई हूँ यहाँ पर, ये बड़ी ही प्यारी मोर है और धीरे धीरे आपको विजिबल होगी, यानी दिखाई देगी। इसमें डायरेक्टली सर्कल और ओवल का यूज करके ही इस मोर को बनाया गया है, इसलिए मैं इस मोर को आप लोग के लिए लेकर आई हूँ ताकि आप इजिली इसको बना पाए, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको अपने किताब या कॉपी में बना सकते हैं बच्चों। बड़ी ही प्यारी लग रही है, मन कर रहा है इसे ले लूं। आगे चलते हैं। अब है अपने आप 2 भलाई की जीत। इस कहानी को पढ़ लेते हैं। शेर सिंह नाम का एक किसान था। वह बड़ा घमंडी और झगड़ालू था। गांव वाले भी उससे दूर ही रहते थे। उस गांव में कृपाल सिंह नाम का एक किसान आकर बस गया। वह मीठा बोलता था और सबकी सहायता करता था। गांव वालों ने कृपाल सिंह से कहा कि तुम शेर सिंह से दूर ही रहना, वह बहुत झगड़ालू है। कृपाल सिंह ने हंसकर कहा, शेर सिंह मुझसे झगड़ा करेगा तो मैं उसे सही पाठ पढ़ा दूंगा। शेर सिंह को यह बात ज्ञात हुई। वह क्रोध से लाल पीला हो गया। एक दिन उसने कृपाल सिंह के खेत में अपने बैल छोड़ दिए। कृपाल सिंह ने बैलों को खेत से बाहर कर दिया, परंतु शेर सिंह ने कुछ नहीं कहा। एक बार कृपाल सिंह के एक मित्र ने उसके लिए मीठे तरबूज भेजे। कृपाल सिंह ने सभी गांव वालों के घर घर एक एक तरबूज भेज दिया। शेर सिंह ने तरबूज यह कहकर लौटा दिया कि वह भिखारी नहीं है। आगे पढ़ेंगे। बरसात आई। शेर सिंह ट्रैक्टर लेकर ट्रॉली में अनाज भरकर शहर चला। नाले में ट्रैक्टर फंस गया। बहुत प्रयास करने पर भी ट्रैक्टर नहीं निकला। रात हो गई, लेकिन शेर सिंह के व्यवहार के कारण कोई भी गांव वाला उसकी सहायता के लिए नहीं आया। कृपाल सिंह को भी यह बात ज्ञात हुई। वह तुरंत अपना ट्रैक्टर लेकर नाले पर पहुंचा। शेर सिंह ने कहा, मुझे तुम्हारी सहायता की नहीं चाहिए, तुम लौट जाओ। कृपाल सिंह बोला, तुम जितना भी क्रोध करना चाहो करो, पर मैं तुम्हें रात में यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकता। कृपाल सिंह ने मोटी जंजीर से शेर सिंह के ट्रैक्टर को अपने ट्रैक्टर में बांध लिया। थोड़े ही प्रयास में फंसे हुए ट्रैक्टर ट्रॉली से बाहर निकल आए। शेर सिंह का घमंड चूर हो चुका था। उसे अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ। अब शेर सिंह पूरी तरह बदल गया। भलाई ने बुराई पर विजय प्राप्त की। तो बच्चे, इस पाठ का अध्ययन आपको स्वयं करना है। पढ़ने को अन्य सामग्री भी बच्चे आप अपनी मैम से ले सकते हैं। ये बड़ी ही प्यारी कहानी है। ये आप में मोरल्स डेवलप करेगी, आपकी नैतिकता की जो वैल्यूज होती हैं उनको बढ़ाएगी। और आपको कृपाल सिंह बनना है, शेर सिंह नहीं बनना है। अगर आपको कहानी समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। अब हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। भलाई की जीत के शब्दार्थ। सहायता यानी कि मदद होता है।
घमंडी अभिमानी होता है, झगड़ालू यानी झगड़ा करने वाला, पछतावा यानी पश्चाताप। ठीक है, तो इस तरह हमने इस चैप्टर को पूरा पढ़ लिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय मेरे प्यारे किडीज, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।